हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम भारत की कुछ सिंचाई परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे। इनमें सबसे प्रमुख परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की लगभग 300 मीटर ऊंची पहाड़ियों से निकलकर अपने मार्ग की आधी दूरी बिहार और आधी दूरी पश्चिमी बंगाल में तय करती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। बाढ़ द्वारा तबाही करने के कारण यह बिहार का शोक कहलाती थी। अतः इसमें आने वाली भयंकर बाढ़ों को रोककर इसके जल का उचित उपयोग करने के लिए स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में दामोदर घाटी परियोजना को मूर्त रूप प्रदान किया। इसके अतिरिक्त इसकी सहायक नदियों बाराकर, बोकारो, कोनार और जमुनिया पर भी बांध बनाए गए हैं। इसका प्रबंधन दामोदर घाटी निगम करता है। इस परियोजना की रूपरेखा यूएसए की टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर तैयार की गई है। इस परियोजना के कई उद्देश्य हैं, जैसे सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, जलपूर्ति, जल परिवहन, वृक्षारोपण, वनों में वृद्धि, मृदा संरक्षण, कृषि व औद्योगिक विकास, पर्यटन विकास आदि। इस परियोजना के अंतर्गत अनेक बांधों का निर्माण किया गया है तथा ताप विद्युत गृह भी बनाए गए हैं, जैसे इसके अंतर्गत तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथान बांध, पंचेत पहाड़ी बांध, दुर्गापुर बैराज, बोकारो तापगृह, दुर्गापुर तापगृह, चंद्रपुरा तापगृह शामिल हैं। इनमें से तिलैया बांध हजारीबाग जिले में बाराकर नदी पर बनाया गया है। यह बांध 366 मीटर लंबा और 33 मीटर ऊंचा है। बांध के पास स्थित भूमिगत जल विद्युत गृह से कोडरमा और हजारीबाग की अभ्रक की खानों को सस्ती विद्युत प्राप्त होती है। इसका निर्माण 1953 में पूरा हुआ। कोनार बांध हजारीबाग जिले में है। यह कोनार नदी पर दामोदर नदी के संगम से कुछ दूर स्थित है। इसका निर्माण 1955 में पूरा हुआ। बांध के निकट ही एक जल विद्युत शक्ति गृह स्थापित किया गया है। मैथान बांध बाराकर नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण 1959 में हुआ। बांध के निकट ही एक भूमिगत शक्ति गृह भी स्थापित किया गया है। पंचेत पहाड़ी बांध दामोदर नदी पर मैथान बांध से 20 किलोमीटर दक्षिण में है। बांध के निकट ही जल विद्युत शक्ति गृह स्थापित किया गया है। दुर्गापुर बैराज का निर्माण 1955 में हुआ। इससे 2 नहरें निकाली गई हैं, जिनसे हुगली, हावड़ा और वर्धमान की लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इसके अतिरिक्त
बोकारो तापगृह से उत्पन्न बिजली झारखंड, पश्चिमी बंगाल और बिहार को दी जाती है। दुर्गापुर तापगृह से विद्युत बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल को दी जाती है। नेक्स्ट है चंबल परियोजना। यमुना की सहायक चंबल नदी एक मौसमी नदी है जो मृदा अपरदन और बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी के जल का सदुपयोग करने के लिए चंबल परियोजना बनाई गई है। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य क्षेत्र की सिंचाई, विद्युत उत्पादन, मृदा संरक्षण और आर्थिक विकास करना है। इसके 3 चरण हैं। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध और विद्युत गृह, द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध और विद्युत गृह, तीसरे चरण में कोटा बांध और विद्युत गृह का निर्माण शामिल है। प्रथम चरण के अंतर्गत 1960 में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर भानपुरा तहसील के 84 गढ़ के निकट गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है। यह बांध 510 मीटर लंबा और 62 मीटर ऊंचा है। बांध से निर्मित जलाशय 510 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। गांधी सागर बांध के जल विद्युत गृह पर 23,000 किलोवाट क्षमता वाले 5 संयंत्र लगाए गए हैं। इसकी नहरों से मध्य प्रदेश और राजस्थान की लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इस परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर दूर चूलिया प्रपात के निकट रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है। यह बांध 1100 मीटर लंबा और 36 मीटर ऊंचा है। इससे निर्मित जलाशय का क्षेत्रफल 113 वर्ग किलोमीटर है। तीसरे चरण के अंतर्गत कोटा जवाहर बांध का निर्माण किया गया है। यह बांध 548 मीटर लंबा और 45 मीटर ऊंचा है। यहाँ विद्युत संयंत्र भी है। कोटा बांध से 16 किलोमीटर आगे कोटा बैराज का निर्माण किया गया है। यह 36 मीटर ऊंचा और 600 मीटर लंबा है। इसके दोनों ओर से निकाली गई नहरों से मध्य प्रदेश और राजस्थान की लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। वर्तमान समय में कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, जयपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, अलवर आदि जिलों को
जल विद्युत प्रदान की गई है और अनेकों उद्योगों की स्थापना व आर्थिक विकास को इस परियोजना के द्वारा प्रोत्साहन मिला है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना। ये आंध्र प्रदेश की प्रमुख परियोजना है। इसके अंतर्गत नलगोंडा जिले के नंदीकोंडा गांव के पास कृष्णा नदी पर सीमेंट और पत्थर द्वारा निर्मित बांध बनाया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई है। बांध के निकट बने शक्तिगृह से 210 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है पोचमपात परियोजना। यह भी आंध्र प्रदेश की ही परियोजना है। इसके अंतर्गत आदिलाबाद जिले में गोदावरी नदी पर बांध बनाया गया है। इसके द्वारा आदिलाबाद और करीमनगर जिलों की लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इससे महबूबनगर, नलगोंडा, हैदराबाद, विजयवाड़ा और खम्माम जिलों के उद्योगों को लाभ मिला है। नेक्स्ट है परम्बिकुलम अलियार परियोजना। यह तमिलनाडु और केरल की सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत 8 नदियाँ, जिनमें से अन्नामलाई पर्वत की 6 और मैदानी इलाकों की 2 नदियों का सम्मिलित रूप से उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है रामगंगा परियोजना। इसके अंतर्गत रामगंगा जो कि गंगा की सहायक नदी है, उस पर गढ़वाल जिले में 625 मीटर लंबा और 125.6 मीटर ऊंचा मिट्टी और पत्थर से निर्मित बांध बनाया गया है। इस परियोजना के द्वारा लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और उत्तर प्रदेश में बाढ़ों के प्रकोप को कम होने में मदद मिलेगी। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने भारत की विभिन्न परियोजनाओं को जाना, उनका अध्ययन किया। नेक्स्ट टाइम हम किसी दूसरे नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए a very happy learning and have a good day. Thank you.